वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में प्रोफेशनल इनवॉइस कैसे बनाते हैं। साथ ही हम समझेंगे कि एमएस वर्ड में इनवॉइस को क्यों नहीं बनाना चाहिए, एमएस एक्सेल में ही क्यों बनाना चाहिए। मेरे पास एक सैम्पल इनवॉइस है जो कि एमएस वर्ड में बना हुआ है, उसी को हम एक्सेल में बनाएंगे। ये जो इनवॉइस है बिल्कुल प्रोफेशनल है। आप इसको टेम्पलेट के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं और इसी को लेकर हम जब भी हम लोग काम करते हैं, इसी इनवॉइस से हम लोग अपना पेमेंट कलेक्शन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल आपके काम की चीज़ है, आपके यूज में आने वाला है। तो इसीलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। शेयर ज़रूर करें। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है इस वीडियो को किसी की ज़रूरत हो और उसको काम आ जाए। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आप किसी न किसी की मदद कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हम प्रोफेशनल इनवॉइस को कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा एमएस वर्ड खुला हुआ है और ये एक सैम्पल इनवॉइस है। जैसे मैंने बताया था कि आप इसको टेम्पलेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ लोगो डाला हुआ है, कंपनी का नाम डाला हुआ है, सारे कंपनी के डिटेल्स डले हुए हैं, कंपनी के एड्रेस है, किसको हमने बिल करना है, ये सारा चीज़ें आप यहाँ दिख रहे हैं। शिप टू बिल टू क्या होता है ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, नहीं तो मैं समझा भी देता हूँ। शिप टू का मतलब ये है कि आप कहाँ डिलीवर किया है, कोई अगर आप काम किया है तो। बिल टू का मतलब ये है कि आपको पेमेंट कहाँ से मिलेगा। ठीक है, काफ़ी का एड्रेस सेम होता है, काफ़ी का अलग होता है। तो अगर आप इनवॉइस पे काम करते हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा मेरा फोकस इनवॉइस बनाने का है, इसीलिए मैं इनवॉइस पे फोकस करूँगा। अगर मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इस चीज़ को एक्सेल में बनाने का। तो ये आपने देख लिया, ये अच्छा सा टेम्पलेट है। अब हम चलते हैं एक्सेल में। तो ये रहा हमारा एक्सेल। इसमें मैंने क्या किया हुआ, ब्लैंक पेज लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं शीट 1 है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं। तो इसमें हम इसी चीज़ को हम यहाँ बनाएंगे। तो जो सबसे पहले वाली ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके पास कोई टेम्पलेट है तो या नहीं है तो भी आप ये देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक कॉलम है, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ आऊँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 करीब करीब यहाँ सबसे मेरे पास ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, जो ज़्यादा वाला कॉलम है वो ले लूँ। यानी अगर आपको नहीं भी सैंपल है तो आपको ज़्यादा जहाँ लिखना है वो वाला आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, या मैंने सीधा पेस्ट कर दिया। उसका रीज़न ये है, मैंने जगह छोड़ने का रीज़न ये है कि मैं ये ऊपर वाली चीज़ें भी कवर करूँ। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, या आप ऐसे राइट बटन दबाकर कॉपी, जो भी आपको आसान लगता है। अब यहाँ चले जाइए और इसको आपको पेस्ट करना है सेल में, यानी यहाँ डबल क्लिक कीजिए, जब एक कर्सर आ जाए तो आप पेस्ट कर लीजिए। ऐसे कंट्रोल V कर दिया मैंने, यहाँ पेस्ट हो गया। अब ये देखिए, ये जैसे यहाँ आ गया और ऐसे आ गया। अगर आप सेल में पेस्ट नहीं करते तो नुकसान है। जैसे मैं इसको अभी अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल Z, और अब देखिए मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो भी पेस्ट हो गया। अभी क्या है कि हर लाइन हर रो में आ गया, इसको आपको फॉर्मेटिंग करने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए आप ऐसे ना करें, आपको क्या करना है, आपको सेल में डालना है। यहाँ डबल क्लिक कर लीजिए, जब एक कर्सर दिखने लगे तो आप पेस्ट कर दीजिए। तो अभी देखिए अब क्या है, अभी एक ही मतलब सेल में आया है, अलग अलग नहीं है। ये ज़्यादा नीचे चला गया तो भी कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें ये देख रहे हैं कि इतना एरिया ले रहा है करीब करीब, तो हम पहले इस दोनों को मर्ज कर देते हैं। इसको ए एंड बी को अब यहाँ पे हाईलाइट किया और यहाँ में मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने से अब देखिए ए और बी एक ही हो गए, एक सेल बन गया अभी। अब मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से टॉप लाइन कर दूंगा, और इसको अगर मेरे को लेफ्ट साइड करना है तो मैं यहाँ से लेफ्ट लाइन कर। तो अभी हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इसकी बढ़ा लेते हैं और इसको यहाँ से ऊपर ले जाते हैं ऐसे। ठीक है, आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं। अब ये इतना हो गया है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि मेरा पेज कहाँ ख़त्म होगा, क्या है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए पहले पेज की को देख लेते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी चीज़ पेज के बाहर ना जाए। क्या करना है, व्यू में जाना है, एंड व्यू में जाकर आपको ले लेना है पेज। तो जैसे आप पेज लेआउट लेंगे, आप देखिए अब आपको पता चल गया कि आपका पेज यहाँ हेडर आएगा और ये आपका यहाँ तक। यानी अभी भी अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास और भी जगह है। तो मैं क्या करूँगा, ये डिस्क्रिप्शन वाला में हमें ज़्यादा चाहिए होता है जगह, तो मैं इसको ऐसे और थोड़ा बढ़ा देता हूँ।
इतना बढ़ा देता हूँ कि ये करीब करीब ये पेज पे आ जाए। अब यहाँ थोड़ा हम टोटल या रेट को बढ़ा देते हैं। हालांकि बाद में भी सब और कर सकते हैं, लेकिन अभी कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारा काम आसान। अब आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से प्रीव्यू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाइए प्रिंट पे और यहाँ से प्रीव्यू देख लीजिए, तो ये आपको अभी भी हल्का सा और इधर जाएगा। तो अभी ये दिख रहा है। हालांकि ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं बैक और फिर हल्का सा इसको और बढ़ा देते हैं। आगे की चीज़ों पे काम करेंगे। तो अब हम इस वाले को इस सेक्शन पे, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं और कंट्रोल सी और यहाँ लेकर, यानी हम डबल क्लिक करके यहाँ फिर सेल में और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दो को मर्ज कर देते हैं यहाँ भी। तो उन पे चले जाइए और यहाँ मर्ज, और इसको भी टॉप अलाइन एंड लेफ्ट अलाइन। अब फिर इसको ले आते हैं, इसको हाईलाइट कर दिया और कंट्रोल सी और सेम तरीका आप यहाँ आकर सेल में पेस्ट कीजिए और इस दोनों को मर्ज कर दीजिए यहाँ से, और टॉप अलाइन लेफ्ट अलाइन। तो ये आपने देखा कि ये हमारा काम, ये वाला सेक्शन जो है हमारा कंप्लीट करते हैं। तो अब ये इसको कंट्रोल सी और यहाँ लेकर हम इस वाले में नीचे कर देते हैं कंट्रोल सी। सॉरी ये गलत हो गया, ऐसे आपको सेल में पेस्ट करना है यहाँ। फिर अब इस वाले को ले आते हैं और इसको भी कंट्रोल सी एंड हमेशा सेल में पेस्ट करना है, यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो ये दोनों पेस्ट हो गए। अब इसको भी मर्ज टॉप लेफ्ट, ये अब हमारा ये हो गया है। इसको हम थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर ले जाने का तरीका आपको पता है। आप यहाँ जब ये साइन आ जाए आप इसको, तो अब देख रहे हैं कि ये जो हमारा है यहाँ आप देखिए ये सामने सामने है, यानी ये सारी चीज़ें इतने में कवर हो गया है। बट यहाँ देखते हैं तो ये अलग है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ तक इसको ओपन कर लेते हैं, मर्ज है, इसको कर लेते हैं फिर से लेफ्ट है, टॉप तो है ही, तो टॉप ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, इसको नीचे करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। तो अब देख रहे हैं इस तरह से आपको क्या करना है, अलाइनमेंट पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब ये वाला जो सेक्शन हम कर रहे थे ये करीब करीब सही है। थोड़ा बहुत अगर अलाइनमेंट की ज़रूरत हो तो हम उसको बाद में देखेंगे। तो आपको जो ध्यान रखना है कि एंट्री सेल में करनी है, ना कि रो में करनी है, ठीक है। तो अगर आप सेल में करेंगे तो आपको फॉर्मेटिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं इस वाले सेक्शन, ये तो ये बहुत आसान है। इसको आप हाईलाइट कीजिए और इसको कर लीजिए कॉपी और फिर यहाँ आप चले जाइए और इसको फिर सेल में पेस्ट कर दीजिए, ये हो गया। और सिमिलर वे आप इसको हाईलाइट करके यहाँ से मर्ज टॉप लेफ्ट और फिर आप यहाँ आ जाइए, इसको भी सेम तरीका कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए और यहाँ आप आकर इसको फिर यही सेल में पेस्ट कर दीजिए। और इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस सबको हाईलाइट करके ऐसे और इसको कर दीजिए मर्ज लेफ्ट। अब ये हमारा हो गया, ज़्यादा जगह ले रहा है तो हम यहाँ से इसको, तो अब हमारा ये सेक्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं ये वाले सेक्शन पे। तो ये तो और आसान है, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में लिखा हुआ है। तो इसको किया और यहाँ फिर इसको भी सेल में पेस्ट कीजिए, रो में नहीं, सेल में पेस्ट किया और इसको हम हाईलाइट करके यहाँ से हम ऐसे मर्ज कर लेते हैं। और ये लाइन सेंटर ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट टॉप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो हमने सेंटर में रखा है। तो अगर आपको सेंटर नहीं पसंद है तो आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं इसको सेंटर में रखता हूँ और इसको मैं और। तो ये हमारा, अब देख रहे हैं हमारा ये करीब करीब सेक्शन बन गया। अब देखते हैं और क्या आगे क्या है। तो अब ये वाला है, तो इसको भी हम ऐसे कंट्रोल सी दबाया और यहाँ हम जाकर इसको कर लेते हैं पेस्ट और यहाँ हम इसको ले लेते हैं ये वाले इस सेक्शन इधर कहीं, ताकि हमें पता चले। तो अब यहाँ अब देख रहे हैं ये सी वाले सेक्शन में है, तो हम करीब करीब यहाँ। अब क्या करेंगे, इसको, ये ऑलरेडी मर्ज है, दिक्कत नहीं है। यहाँ आप इसको मर्ज कर दीजिए, इससे लेफ्ट लाइन कर दीजिए,
टॉप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ये हम ज़्यादा जगह ही नहीं दिया इसको, तो ये हमारा, और इसको भी मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि ये मर्ज नहीं है। मर्ज है लेफ्ट लाइन। आप चाहे तो दोनों को हाईलाइट करके टॉप में रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे सेक्शन हो गया। अब ये यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो ये इसके साथ ही लिखा हुआ है, यानी यहाँ जगह जो है इसको हम कर देते हैं यहाँ से हाईलाइट, एंड इस तरह से हम कर देंगे इसको डिलीट। तो अब ये हमारा ये वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको बाद में कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ भी 2 है, तो हमारे लिए आसान है, इसको हाईलाइट करेंगे। फिर सेम तरीका आप यूज कर लीजिए जो आपने यहाँ किया। तो यहाँ हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, सेम तरीका। ठीक है, और ये दोनों को कर लीजिए मर्ज, यहाँ लेफ्ट टॉप, यानी लेफ्ट एंड टॉप पे लाइन। यहाँ अब हमें इस सबको मर्ज करेंगे, लेकिन पहले हम ले आते हैं इस डेटा। पेस्ट, सेल में पेस्ट, और फिर इसको मर्ज टॉप लेफ्ट। इसको थोड़ा हम अगर बढ़ा देंगे तो जो हमारा छुपा हुआ है वो आ जाएगा। अब नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, एंड आप यहाँ से अलाइनमेंट में जाकर रैप टेक्स्ट कर दीजिए। रैप का मतलब जितना अपने सेल में जगह है और उसके बाकी जो चीज़ें वो नीचे लाइन में आ जाएगा। तो ये आपका नीचे आ गया। तो ये आसानी से बन गया हमारा। अब हम चलते हैं इस वाले सेक्शन पे। फिर सेम तरीका, कुछ करना नहीं है, कंट्रोल सी, और यहाँ जाकर आप इसको यहीं पर सेल में फिर से पेस्ट कर दीजिए, और इसको छोड़ देते हैं, बाहर क्लिक कर देते हैं। तो ये दूसरे पेज पे जा रहा है। तो ये यहाँ से जैसे हमें दिख नहीं रहा कि वो कहाँ गया, तो उसके लिए हम फिर जाएंगे, यहाँ चले जाते हैं होम पे, और ये जो व्यू में जो हम गए थे हम इसको कर लेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या है कि जो भी आपने किया वो सारा दिखेगा। ठीक है, तो कभी अगर आपको ऐसे पेज लेआउट पे अगर जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही है, जैसे वैसे अब तो दिखने लगा, बट अगर आप नहीं दिख रहा है तो आप नॉर्मल में चले जाइए, वो सारा आपको दिख जाएगा। वैसे नॉर्मल में भी आप देख सकते हैं, आपको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि देखिए लाइन आ रहा है यहाँ यहाँ। तो इसका मतलब ये हमारा वर्टिकली ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रहा है, और हॉरिजेंटली ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो हम उसको बाद में लाइन करेंगे। अब इस 2 को हम फिर से यहाँ जाकर होम पे मर्ज कर दें, और सेम तरीका जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऊपर कर दीजिए। अगर जैसे मेरे को ऊपर ले जाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे हाईलाइट करके आप रो की हाइट भी आप कम कर सकते हो। तो रो की हाइट बहुत ज़्यादा है, अभी तो हम इसको 40 रख देते हैं और ओके कर देते हैं। अगर कम होगा, ज़्यादा होगा, अब जैसे कम हो गया तो हम इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, तब देख रहे हैं ये हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने चीज़ों को कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब हमारा ये वाला सेक्शन है, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ सिग्नेचर का है बात। तो अब यहाँ डबल क्लिक करके फिर से कंट्रोल V, यानी सेल में आप एंट्री कर रहे हैं, और इसको सेम तरीका आप यहाँ से कर दीजिए मर्ज, और इसको बॉटम में लाइन में रहने देते हैं। ये ठीक है, चाहे तो आप लेफ्ट सेंटर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। अब हमारा ये भी सेक्शन हो गया। अब बच गया एक लास्ट, तो ये वाला ले लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ हम जाकर यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज, इसको पहले मर्ज कर देता हूँ मैं, ये सारा को एक है साथ है। तो अभी आ गया, इसको लेफ्ट, सॉरी टॉप एंड लेफ्ट, अभी आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड टॉप। तो ये हमारा ये भी हो गया, इसको ऊपर ले जाए। नहीं होता तो हम ऐसे रो हाइट भी कर सकते थे, जैसे मैंने पिछले किया था। ठीक है, तो रो हाइट से भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी है। तो अब आपका ये देख लीजिए, अब आपका इनवॉइस सारा बन गया है ऑलमोस्ट। ये अब हमारा हो गया है। अब एक चीज़ और ये रह गया, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं यहाँ, और हम इसको चाहे तो फुटर में भी डाल सकते हैं, बट अभी यही डालते हैं पेस्ट, और इसको कर देंगे यहाँ से अगेन मर्ज सेंटर। ठीक है, टॉप में रखेंगे। ये अब हमारा प्रॉपर ये सारी चीज़ें बन गई। अब अगर आप फाइल पे जाएंगे और व्यू करेंगे प्रिंट में, तो ये देखिए आपका ये बन गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास लाइन है, बट लाइन वगैरह नहीं है, तो थोड़ा सा खराब लग रहा है। तो फिर से मैं इसको बंद करता हूँ, और मैं यहाँ
अब यहाँ जाइए और इसको कर लीजिए, सारे को हाईलाइट करके इतना तक है, इसको करते हैं बॉर्डर और देखते हैं कि सही आता है या कहीं गलत आ जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ फाइनली यहाँ देखने से ज़्यादा अच्छा दिखता है, तो इसीलिए मैं बार बार यहाँ जो आप देख रहे हैं करीब करीब जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो उसी तरह का है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ चला जाता हूँ। अब ये हो गया। अब हम काम करेंगे इस वाले सेक्शन पे, ये वाला और ये इस वाले, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मैं हेडर में ले आऊँगा, ये और ये वाला हम डालेंगे फुटर में। हेडर और फुटर में जो भी आप डालते हैं वो हर पेज पे आता है। तो चलिए यहाँ आप देख लेते हैं कैसे डालेंगे। तो हेडर में डालने के लिए आप फाइल पे चले जाइए और फिर यही प्रिंट में जाइए और यहाँ से पेज सेटअप में जाना। ये देख रहे हैं यहाँ हेडर है फुटर, तो हेडर यानी टॉप, फुटर यानी बॉटम। तो अब हम करेंगे कस्टम हेडर, और कस्टम हेडर में मैं सेंटर में चाहता हूँ तो मेरे को सेंटर में जाना है और यहाँ से जाकर मैं अपने लोगों को ले आऊँ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया और ये बोलता है फ्रॉम फाइल, तो आप यहाँ से चले जाइए और फ्रॉम फाइल। तो जैसे मैंने फ्रॉम फाइल किया ये आ गया। अब आपका जहाँ भी, जैसे मेरा लोगो यहाँ पर आ हुआ है, मैं यहाँ से चल। अब अगर हम ओके करते हैं तो देखिए क्या होता है, तो इतनी साइज इसकी इतनी बड़ी है कि दिख ही नहीं रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाकर कस्टम हेडर पे मैं इसको साइज को यहाँ जाकर इस पर क्लिक करके मैं ऐसे छोटा करता, तो मैं इसको कर लेता हूँ 12% और कर देते हैं ओके। तो अब आप देखेंगे यहाँ से तो आपको छोटा सा दिख रहा है। तो अब बड़ा छोटा अगर आपको और करना है तो यहाँ से जाकर इसको हाईलाइट करके और यहाँ से इसकी साइज को आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। अब मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, 40 और ओके कर। तो ये हमारा हेडर का काम हो गया। और यहाँ मैं चाहता हूँ इंटर करके मैं लिख दूंगा कंपनी का, और इसको अगर मेरे को बड़ा छोटा करना है तो मैं इसको हाईलाइट करके यहीं से सारा कुछ, क्योंकि हेडर है तो आपको यहाँ से ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं 22 कर देता हूँ। फ़ॉन्ट वगैरह जो भी आपको करना है आप यहीं से चेंज सारा चीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी ओके कर देता हूँ। अभी आ गया, ओके करते हैं और दे गया। अगर आपको लगता है कि साइज में थोड़ा दिक्कत है तो फिर वहीं चले जाइए, पेज सेटअप पे चले जाइए, प्रिंट पे जाकर पेज सेटअप, कस्टम हेडर फुटर था, कस्टम हेडर में चले जाते हैं और इसकी साइज ज़्यादा बिग है तो मैं यहाँ से जाकर इसको एडिट कर देता हूँ। अभी हमारा मेरे हिसाब से अब सब सही है। ओके करते हैं तो देखते हैं हमारा हेडर कैसा है। बैक कर लीजिए जब सही है, ठीक है। अब हम फुटर वाले करते हैं, फिर वही तरीका, फाइल पे जाइए, प्रिंट पे जाइए और पेज सेटअप पे जाइए, हेडर। अब हम काम करेंगे कस्टम फुटर। यहाँ मैं आ गया और मैं ये वाला जो चीज़ें है मैं फुटर बना देती हूँ सारा, जो मेरा कंपनी का एड्रेस और नंबर होता है। तो यहाँ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पेस्ट करके आप ओके कर दीजिए। देख रहे हैं ये सारी चीज़ें आपका हो गया और आप ओके कर दीजिए तो ये आपका पेज यहाँ आ गया। अभी यहाँ भी ये प्रॉब्लम है तो हम इसको बैक कर लेते हैं। अब यहाँ हम ऑलरेडी ये देख लीजिए इतना 0.4 पे करीब करीब ये सही है। ये भी यहाँ जगह है हमारे पास। अब इसको हम इनसे करेंगे बैक और ये देख लीजिए, इसको थोड़ा हम चाहें तो यहाँ से और इसको नीचे, ये परफेक्ट हो गया। ये हमारा परफेक्ट हो गया। देख लीजिए इधर दूसरे पेज पे भी हम नहीं है, भेज गया है, इसको कर देंगे डिलीट। तो ये हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, हम इस सेक्शन पे काम करेंगे। तो अब यहाँ चले जाइए, आपका जैसे ये क्वांटिटी है तो आप क्वांटिटी एंड रेट मान लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया लैपटॉप। आपने लैपटॉप किया, इसका HSN कोड आपको GST पे अगर आप काम करते हैं तो आपको लेना पड़ेगा। अभी मैं ऐसे ही एक नंबर डाल देता हूँ, क्वांटिटी कर देते हैं 4 और मान लीजिए एक लैपटॉप की कीमत है 1,25,000 और इसका हमें टोटल चाहिए। तो यहाँ इक्वल फॉर्मूला लगाएंगे दिस इंटू दिस। और मैंने एक बार इसको फॉर्मूला डाल दिया और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। तो पहले मैं थोड़ा और लाइन स्पेस ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पर और रो डाल देते हैं ताकि हमारे पास और भी चीज़ें आ जाए।
और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग पे अब ध्यान देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें जगह थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। अब ये जैसे इंडिया है तो हम यहाँ यहीं पर कॉमा डाल के ऐसे कर देते हैं, और यहाँ भी कॉमा डाल के ऐसे कर देते हैं, ताकि ये एक लाइन में आ गया। अब हमारे पास जगह है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, देख रहे हैं? इसको भी हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ये रह गया। अब हमारे पास यहाँ जगह, अब देखिए यहाँ पीछे हमारे पास अभी बहुत सारे जगह है, तो इसको अब हम यहाँ से और भी इंसर्ट कर सकते हैं, 3-4 रो डाल देते हैं। तो जितना आप हाईलाइट करेंगे उतना रो हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास आ गया। अभी भी देख लेते हैं, जगह है हमारे पास, अभी भी है, तो इसको हम और ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि इतना हमें जगह यहाँ चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब ये सारी इसको हम थोड़ा सा चाहे तो ये वाले जगह को कम कर सकते हैं, चाहे तो अब बैक स्पेस दबाकर कम कर सकते हैं। तो ये आ गया, इसको लेफ्ट लाइन करना था, लेफ्ट हो गया है। अब हमारे पास ये हो गया, यहाँ जगह भी है, सब कुछ है। तो ये अभी 1-2, अब देख रहे हैं हम 2-3 और नीचे ला सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक आधा और डाल देता हूँ और बाद में फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास सब, ठीक है। अब हमारा करीब करीब सब कुछ सही है। तो ये लैपटॉप हो गया, सीरियल नंबर यहाँ 1 डाल देते हैं और यहाँ 2 डाल देते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको हाईलाइट करके अगर आप इसे ड्रैग कर देंगे इस हैंडलर से, तो आपको सीरियल नंबर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ कर देते हैं माउस, और यहाँ कर देते हैं हम सीरियल बोर्ड, मान लीजिए यही है हमारा पेस्ट। यहाँ हमने ले लिया 5, और रेट इसका मान लीजिए कि 650 है या 650 बोल लीजिए। और अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे ऐसे, तो ये आपका रेट ऐसे अपने आप उठा देगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत है, जब भी आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, मान लीजिए कीबोर्ड और यहाँ मान लीजिए कि हमारा सेम था, ये कर लीजिए, अपने 5 ये भी ले लिया और ये कर लीजिए 1250, ये देख लीजिए भी क्या होता है। तो आपको ये देख रहे हैं, आपको एक्शन में फायदा है कि आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा ये वाला हो गया, अब हम कर लेते हैं टोटल। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ डाल देंगे टोटल, ठीक है। तो रेट के सामने टोटल लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। या आप चाहे तो और भी नीचे ला सकते हैं, और यहाँ इक्वल करके सम एंड देन ब्रैकेट, और ये सब कर ऐसे और कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज। तो आपको जहां तक का टोटल चाहिए उस तरह से आप कर लीजिए। अभी देखिए टोटल आ गया, हम इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी इसको भी कर देते हैं, तो अभी हमारा टोटल आ गया। तो ये वाला सेक्शन भी हो गया। हम क्या करते हैं, इन सबको भी ले आते हैं इतना। तो अब यहाँ हम गए और हम लोग यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अब थोड़ा हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में हो, तो इसको थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा लीजिए। तो ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर देते हैं। ये आ गया हमारा। अब ये देखिए एक लाइन में हो गया। अब इसका 18% हमें चाहिए, तो यहाँ दिस और इंटू 18% कर सकते, तो 18% इसका निकल गया। यहाँ आप 9% चाहिए, तो आप इक्वल कर लीजिए, सेम तरीका इंटू 9 एंड परसेंटेज का साइन। यहाँ भी 9% चाहिए, तो आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या इक्वल अगेन दिस इंटू 9 एंड परसेंटेज। अब यहाँ से टैक्स अमाउंट का टोटल है, तो इक्वल आप कर लीजिए सम, या आप चाहे तो इक्वल, चूंकि 3 ही है, तो आप दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब क्या है, जीएसटी में होता क्या है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं तो आपको सिर्फ आईजीएसटी देना पड़ता है, तो आपका सिर्फ ये लगेगा। और अगर आप सेम स्टेट में करते हैं तो आपको ये 99% देना पड़ता है। तो या तो ये अप्लीकेबल होगा या ये दोनों अप्लीकेबल होगा। तो दोनों केस में क्या है, जैसे अब मेरे मान लीजिए कि मेरा ये अप्लीकेबल नहीं, तो वैसे हटा दूंगा, तो भी देखिए मेरे टोटल पे कोई फर्क नहीं, टोटल हो गया। तो इस तरह से फायदे क्या है, यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर है तो ये दोनों नहीं होगा। जैसे कि मैं अनडू कर देता हूँ और पहले आते हैं और ये दोनों को हटा देते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर आप फॉर्मूला देकर ऐसे रखते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो एप्लीकेबल है वो हटा दीजिए और यहाँ आपका टोटल मिल गया।
अब यहाँ टोटल हमें चाहिए तो इक्वल कर लेंगे। अब हमें जो चाहिए ये वाला टोटल प्लस ये जो भी है, तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, अब जो टोटल वैल्यू आपके पास मिला है, आप इसको थोड़ा चाहे तो और नीचे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे बहुत जगह है, तो मैं चाहता हूँ इतना तक, तो यहाँ नीचे कर दिया और इस सबको थोड़ा सा ऐसे पीछे बोल। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो मैं यहाँ कर दूंगा 13। मैं चाहता हूँ कि 13 तक का यहाँ टोटल आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। 13 तो आप देखेंगे जैसे डबल का, अब यहाँ डबल क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो अब यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपने आप सारा कुछ ले लेगा, तो आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सेल का कमाल ये है कि रेफरेंस नंबर के हिसाब से ये सारा कुछ कर लेता है। अभी सारे एरिया को ओपन कर देते हैं, बोल्ड, यहाँ से बोल्ड हो गया, इसको भी रखेंगे बोल्ड और इसको भी रखेंगे। और थोड़ा सा हम इसको सुंदर बनाने के लिए ये जो हेडिंग है इसको हम और कोई कलर कर देते हैं, जैसे यहाँ, और इसको भी आप हाईलाइट करके इसको कलर कर दीजिए ऐसे, तो थोड़ा सा सुंदर भी हो गया ये। और इस पे हम बाद में काम करेंगे, तो ये हमारा हो गया सुंदर। आप चाहे तो इस सबको भी थोड़ा अलग अलग कोई कलर दे सकते हैं, अगर आपको सुंदर बनाना है तो ये आपके ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप अपने हिसाब से अपने इसको इनवॉइस को जितना सुंदर चाहे आप बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। और हम चाहे तो जैसे यहाँ तो सही दिख रहा है, अगर दिक्कत है तो आप इन सबको थोड़ा सा कहीं जैसे इसको थोड़ा और तो कर लेते हैं, तो ये दिख रहे हैं, ये थोड़ा और नीचे आएगा क्योंकि क्लियर दिख नहीं रहा। अब सारा दिखने लगा, ये सारा दिखने लगा, और ये अब आपका कंप्लीट सारी चीजें हो गई। तो इस तरह से आप थोड़ा जो भी अलाइनमेंट वगैरह कहीं दिक्कत है तो आप अलाइन वगैरह भी कर सकते हैं। और आप इस तरह से, मैं जैसे इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा और कलर, ताकि थोड़ा सा ये कलरफुल भी हो गया, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। जब आपकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दीजिए, जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको कर लीजिए। और इस सारे को जो बॉर्डर है सबका सेम कर दीजिए, ताकि आपके लिए सारा आसान हो जाए कि बॉर्डर किसी का बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, या अगर हम मोटा करना चाहते हो तो सबका मोटा कर लीजिए। और ये सब जैसे था कि मेरे में ये थोड़ा बोल्ड था तो मैं इसको हाईलाइट बोल्ड कर दूंगा, ये भी मेरा बोल्ड था तो बोल्ड कर दूंगा, ये बोल्ड है तो जो जो बोल्ड है उसको आप हाईलाइट करके, जैसे मैंने बताया कि एक बार आपको सिर्फ काम करना है, सुंदरता पर भी ध्यान देना है डॉक्यूमेंट के, क्योंकि डॉक्यूमेंट जितना सुंदर होगा आपकी लोगों को लगेगा कि आपका इनवॉइस प्रोफेशनल है। शिफ्ट टू बोल्ड होना चाहिए एंड ए बिल टू। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका एक प्रॉपर सा इनवॉइस बन गया है। और अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे या प्रिंट करेंगे तो ये आपका ये बड़ा सुंदर सा दिखेगा, जैसे कि ठीक है। यहाँ अगर कम मार्जिन वगैरह है, छोटा है, ज़्यादा है, तो आप मार्जिन सेक्शन से आप इस सबको सही कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी इसको थोड़ा सा बैक करके आप इसको और हल्का सा अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए क्या होता है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन से बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा लिखने की जरूरत होती है। ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये हल्का का, ये ठीक। तो इतना इस तरह से, और मैंने सारा, हम लोगों ने काम कर लिया, आपके पास सब कुछ जगह वगैरह भी प्रॉपर सारा कुछ हो गया। तो फाइनल एक बार प्रीव्यू देखते हैं और देखते हैं कि हमारा ये परफेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखा, आपको मैंने जैसे बताया कि आप ये बना सकते हैं। अब इसको सेव कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ जाऊँगा सेव एज कर दूंगा, जहाँ भी मेरे को सेव करना है मैं जैसे इसी में रख देता हूँ। ठीक है, फाइनल इनवॉइस या जो भी आपको नाम देना है, जनरली हम लोग इनवॉइस का नंबर देते हैं। इनवॉइस नंबर मान लीजिए आपका ये 03 है, और मान लीजिए अपने XYZ कंपनी के लिए बनाया है, तो XYZ आप यहाँ कर सकते हैं, XYZ लिमिटेड, तो आपको आसानी रहेगा कि अपने इस कंपनी के लिए बनाया था। और ये आपका इनवॉइस नंबर है, ताकि आप इनवॉइस का डुप्लीकेट ना करें। तो इस तरह से आपने देखा। अब कल को आपको मान लो कि कोई दूसरा इनवॉइस बने, तो लैपटॉप की जगह मान लीजिए आपने प्रिंटर ले ली, तो अपने देखेंगे प्रिंटर, यहाँ अपने प्रिंटर की जगह मॉनिटर है आपका, और यहाँ मॉनिटर, और यहाँ आपने मान लीजिए टेबल है, और इसका आप
मान लीजिए तो HSN कोड को रहने देते हैं, इसका 7 करते हैं, इसका 8 करते हैं या 9, इसको 8 करते हैं। देखिए ठीक है, सब कुछ अपने आप चेंज हो गया। बस आपको सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी है और बस कुछ करना नहीं। ये आप चाहे तो कंपनी अलग है तो कंपनी अलग कर लीजिए, बट लेकिन आपको टोटल पे आपको दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फ़ायदे हैं आपके एक्सेल में काम करने। अगर आप वर्ड में करते तो अब देखिए, जैसे मैं वर्ड में जाता हूँ, अब मैं यहाँ जैसे चेंज करता हूँ, क्वांटिटी मैंने किया 9, अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं बना है, सारे मेरे को पूरा फिर से करना पड़ेगा। तो एक्सेल में बनाने का बेनिफिट ये है कि आपको एक बार बना लिया, अब जस्ट एंट्री करना है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगा। वर्ड में आपको फिर से बार बार मेन्यू करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आप इनवॉइस बनाते हैं आप एक्सेल को यूज कीजिए, वर्ड को नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप वीडियो को जरूर शेयर करें। शेयर करने का मतलब है आप किसी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को किसको काफ़ी जरूरत हो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।